और ये पुनपुन अंचल और यहाँ के सीओ मैम अभी भोजन पे पूरे कर्मचारी को एक दलाल के यहाँ गई हैं। अभी हम पुनपुन अंचल में देखिए कोई कर्मचारी नहीं है, खाली एक ऑपरेटर के भरोसे छोड़ दिया गया है और कोई कर्मचारी नहीं है। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की खबर पटना के पुनपुन अंचल कार्यालय से जुड़ी है, जहां हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया कि अंचल कार्यालय तो खुला है, लेकिन न तो कोई कर्मचारी मौजूद है और न ही अधिकारी। वीडियो में और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कहा गया कि अंचलाधिकारी अक्सर कार्यालय से गायब रहती है और किसी दलाल के घर भोजन करने जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या जो वीडियो में दिखाया गया वो पूरी सच्चाई है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम पटना से सीधे पुनपुन अंचल कार्यालय पहुंची और जैसे ही टीम कार्यालय पहुंची, वहां की हकीकत वायरल वीडियो से बिल्कुल अलग नजर आई। टीम ने पाया कि अंचलाधिकारी स्वयं अपने कक्ष में मौजूद थी और सरकारी काम निपटा रही थी। जब उनसे बात करने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले काम पूरा कर लेती हूँ। काम खत्म होने के बाद अंचलाधिकारी ने न्यूज इंडिया की टीम से बातचीत की। टीम ने उनसे 5 सीधे और अहम सवाल पूछे। पहला, कर्मचारियों की गैर मौजूदगी का आरोप क्यों? दूसरा, यह वीडियो किसने बनाया और किस मकसद से? तीसरा, दलाल के घर भोजन करने के आरोप की सच्चाई क्या है? चौथा, क्या इस मामले की शिकायत बड़े अधिकारियों से की गई और क्या निर्देश मिले? और पांचवा और सबसे अहम सवाल, अगर आरोप पूरी तरह गलत है और छवि धूमिल करने की कोशिश हुई है तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी या मामले को माफ किया जाएगा? इन सभी सवालों पर अंचलाधिकारी ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद वायरल वीडियो की सच्चाई पर कई सवाल खड़े हो गए। मामला यही है कि एक यहाँ पे हम क्षेत्र में गए हुए थे और क्षेत्र में एक जांच था, जो कि शनिवार बैठक में भी वो कई बार एक उपाहिज हैं ओम प्रकाश, उनका क्षेत्र देखना था कि उनका परिवार ही उनको रोक रहा था। वही क्षेत्र गए हुए थे, तो उसी बीच में फिर वापस आकर के देखे तो एक वीडियो वायरल हो रहा था। मेरे को भेजा गया कि हाँ भाई, इस तरह का वीडियो है जो आपके कार्यालय में कोई नहीं था। कितने बजे वीडियो बनाया गया? वैसे एग्जैक्ट टाइम तो हमको नहीं पता, वीडियो में ही शायद 3:45 बजे का बात कहा गया है। 4:45 बजे जी। तो उस समय जैसे मेरे अगर लोकेशन मेरा ले देखा जाए तो उस समय 2:34 का, क्योंकि हम जाते साथ ही फ़ोटो लिए थे, तो 2:34 का लोकेशन खैरा में हम गए थे, लखना खैरा, वहाँ का लोकेशन है। और फिर उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे आए तो ये करीब, अब ये हम लोग कैसे पता चला कि मेरे पीछे में क्या करके लोग गए हैं? वो तो वायरल हुआ तब फिर पता चला। 4:10 में जैसे ही वायरल वीडियो हमको मिला तो 4:10 में फिर हम लोकेशन के साथ एक फ़ोटो खींच लिए कि भाई ये पता चले लोगों को कि मतलब हम वहाँ से यहाँ पे जब आए तो 4:10 में यहाँ पे हैं। कार्यालय से तो कोई, और वैसे भी कार्यालय से कोई जाता है या आता है वो बायोमेट्रिक डिसाइड कर देता है, ठीक है। घर से वापस आके तो कोई कहीं जाता नहीं है। और ये जो वायरल वीडियो, ये तो पूरा मतलब वीडियो ही देखिएगा तो लगेगा कि पूरा षड्यंत्र करने के लिए किया गया, कि आप बता रहे हैं कि अंचल पूरा एक ऑपरेटर के भरोसे छोड़ा गया है। तो भाई अंचल कभी भी पूरा ऑपरेटर के भरोसे, अंचल गार्ड प्रतिनियुक्त हुए हैं तो इसका मतलब अंचल गार्ड भी क्या वहाँ नहीं थे क्योंकि उन लोग लिखित में दिए, क्योंकि ये वायरल हुआ तो मुझसे पूछे कि भाई आप लोग कहाँ थे जब ये आया? उन लोग लिखित में दिए कि कर्मी अंदर थे इसलिए उनको अंदर जाने दिया गया। एक कर्मी जो सहिष्णुता है उनका, वो यहाँ पे पीछे से भी बोल रही है, उनका आवाज़ भी आ रहा है, तो वो बोले हैं कि आप बाहर के हैं, आप बाहर है, पुनपुन मेरा है। तो obvious सी बात है, हम लोग तो सब बाहर से आए हैं काम करने के लिए यहाँ पे। किसी पे शक है? शक नहीं, ये तो फोटो में ही दिख रहा है, हम लोगों को नहीं पता था, ये छानबीन हम लोग पता भी नहीं चलता। वीडियो में ही दिख रहा है कि ये सिंटू कुमार जो उपाध्यक्ष है 20 सूत्री, उनका फोटो आ रहा है, तो उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और फिर जब मेरे द्वारा पूछा गया कि भाई आप ये ऐसा क्यों किए, अब हमसे पूछते क्योंकि पदाधिकारी कहाँ है, क्योंकि हम यहाँ पे कब कहाँ है, और उससे जस्ट पूर्व अगर देखा जाए तो 2:15 या 2:16 में यहाँ से डीएसपी सर, ये पुनपुन जो डीएसपी सर है वो, प्लस केवड़ा ओपी थाना प्रभारी, प्लस ये यहाँ पिपरा थाना प्रभारी, वो कुछ विधानसभा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसलिए सभी कर्मी मतलब उसी में लगे हुए थे और मतलब नहीं खा पाए।
तो उसके चलते यहाँ पे बैठ करके फिर हम निकले हैं यहाँ से, जबकि हम टाइम बोले थे कि हम पहुँच जाएंगे 2 बजे तक, लेकिन फिर भी हम लेट से ही यहाँ से निकले हैं और फिर वापस आ गए हैं। तो भाई अब हर टाइम यहाँ पे तो बंद के नहीं रहा जा सकता है ना। क्षेत्र में गए हैं तो हम उनसे वही बात बोले कि आपको जब ये था कि यहाँ कर्मचारी नहीं है तो आप पूछते कि हाँ मैडम आप नहीं हैं, कर्मचारी भी आपका नहीं है, तब ना हम जवाब देते कि हाँ भाई कहाँ है, कौन है, हम कहाँ हैं। आप वीडियो बना रहे हैं बिना मेरे से पूछे, आप वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है बाहर में कि हम कहाँ हैं, आप मेरे से पूछिए, वो नहीं। जब हम उनको बोले कि आप मेरे से क्यों नहीं पूछे, जब आप मेरे इतना अंचल का हितैषी है या फिर अंचल में अगर कुव्यवस्था है तो आप बोलिएगा ना, अधिकारी को बोलिएगा ना कि हाँ इस तरह का व्यवस्था है आपका, तो इसका मतलब है कि आप कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर के ये किए हैं। दबाव बनाने के लिए आप लोग तो हमेशा हर काम करते रहते हैं। आदमी दबाव में नहीं आता है क्योंकि अपना छवि भी धूमिल नहीं हो, लेकिन ये तो आपके द्वारा जानबूझ के किया गया है ताकि आप छवि धूमिल करें कार्यालय का, और अपना अवैध काम करने के लिए कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम इसी तरह का कार्य करेंगे और इस तरह का वीडियो बनाएंगे और वायरल करेंगे। और वो भी मेरा जो आवाज़ है वो भी रिकॉर्डिंग की, उसमें बार बार वो खुद ही बोल रहे हैं, मेरे द्वारा से धमकी नहीं दिया जा रहा है, बार बार ये बात बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं आप हमको, धमकी। हम उनको ये से बोले कि हम सही है गलत कभी नहीं सहेंगे चाहे कोई भी हो, ये बात हम बोले हैं। तो भाई ये कहाँ से धमकी समझ में आता है। ऊपर से हम लास्ट में ये भी बोले हैं कि इज्जत दिए हैं, इज्जत अगर पाना है तो इस तरह का इज्जत पाने वाला काम भी कीजिए। तो ये कहाँ का धमकी है भाई, ये तो स्पष्ट हम बताए हैं। इसके बाद आपने क्या निर्णय लिया, क्या कुछ किया? इसके बाद मैंने वरीय पदाधिकारी लोग को सूचित किया कि इस तरह का कार्य किया गया है। वरीय पदाधिकारी द्वारा ये बताया गया कि नहीं इस तरह का कार्य को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि इस कार्य कैसे कर सकते हैं। फिर उनके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ मौखिक कि हाँ आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो मैंने थाना अध्यक्ष को लिखित कार्रवाई के लिए दिया है और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। और इसमें एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं कि इस अंचल अधिकारी हुए, राजस्व कर्मचारी हुए, इन लोगों का अभी इतना सारा अभियान चल रहा है, ज़्यादातर काम क्षेत्र का होता है। हमारा जो भी निष्पादन होता है, चाहे शनिवार बैठक का हो, एक बार क्षेत्र भ्रमण करके ये हम लोगों को सच्चाई पता करना होता है कि क्या तो क्षेत्र में कब कहाँ है, ये बात हम लोग फ़ोन पे ही बता पाएंगे हर टाइम। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ का जीपीएस लोकेशन ले लिया गया, मतलब फोटो खींच लिया गया, लेकिन अगर नहीं खींचा रहता तो ये तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। क्षेत्र अधिकारी कहाँ कहाँ का लोकेशन भेजता रहेगा, ठीक है। और रहा सवाल ये जो एक वीडियो में बोले हैं दलाल के घर, भाई आप बताइए ना कौन से दलाल क्या। अगर हम रास्ते में किसी होटल के सामने आप मेरा गाड़ी देख लीजिएगा खड़े हुए, तो आप तो बोलिएगा दलाल के घर गई है खाने के लिए। तो भाई आदमी खाना नहीं खाए, पीना नहीं करे और क्षेत्र में घूमे भी नहीं, तो आप उस तरह का ड्यूटी थोड़े ना हम लोगों का है। और हमारे यहाँ जब आरोप लगाते हैं तो उसको आप नाम के साथ लगाइए कि भाई ये किए हैं, आप सबूत दीजिएगा ना कि ऐसे आरोप लगा दीजिएगा किसी पर भी। तो सवाल अब भी कायम है, सच क्या है और भ्रम क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस वायरल वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।